रूटीन को सेट करना और उसको फॉलो करना दोनों ही बातों में बहुत फ़र्क है। हम लोग रूटीन तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते और ना करने का रीज़न हमारी ही कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से हम अपनी कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें लेकिन फिर भी वो प्लानिंग हमारी ख़राब हो जाती है। पूरा दिन हमारा ख़राब होता है, काम तो कर रहे होते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते, खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाते, ना ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं और अगर रहती है तो सिर्फ चिड़चिड़ाहट, गुस्सा। जी, तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही हैबिट्स से शेयर करने वाली हूँ जिनसे कि हम अपनी आदत को बदल सकते हैं और अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी, तो हम काफ़ी सारी हाउसवाइफ़ की यही प्रॉब्लम होती है कि सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, अपने दिन को सेट नहीं किया जाता, कोई भी काम वक़्त पर नहीं होता, सारे काम जो भी हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। सोचा तो बहुत कुछ होता है कि आज मैं पूरे दिन में अपने ये काम करूँगी और पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों होते नहीं हैं। कभी सोचा है कि ये ना होने की वजह क्या है? वजह हम खुद होते हैं, हमारी ही कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कि हम अपने कामों को पूरा नहीं कर पाते, चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। जी, चलें फिर देखते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी हमारी आदतें हैं जो कि हमारे पूरे दिन को ख़राब और बर्बाद करती हैं। सबसे पहली आदत है कि हमारे उठने का टाइम कोई भी फ़िक्स नहीं होता। हम जब मन चाह रहे होते हैं तब उठ रहे होते हैं। हस्बैंड, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं और उसी टाइम पे यानी कि जब उनका टाइम हो रहा है वो उठ रहे हैं, उसी टाइम पे फिर हम उठ रहे हैं और फिर हम भाग-भाग के अपने कामों को देख रहे होते हैं। वहाँ चिड़चिड़ाहट भी होती है, गुस्सा भी आता है, साथ ही बच्चे आवाज़ लगा रहे होते हैं, मम्मा मेरी ये चीज़ कहाँ रखी है? हस्बैंड आपको आवाज़ दे रहे होते हैं कि मेरे शूज़ कहाँ हैं? पॉलिश किए, क्यों नहीं किए? कपड़े मेरे प्रेस नहीं हैं, टाई कहाँ रखी है? जी, सुबह उठते साथ ही चिक-चिक शुरू हो जाती है और फिर उसकी वजह से हमारा जो दिन होता है वो सारा स्पॉइल हो जाता है। काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, अंदर से एक चिड़चिड़ाहट हो रही होती है कि मैं काम भी करूँ और भाग-भाग के इन सभी लोगों को सारी चीज़ ये चीज़ हमारे सिर्फ टाइम पर ना उठने की वजह से होता है। दूसरा नंबर है कि अपने ब्रेकफ़ास्ट को स्किप करना, यानी कि हम सुबह उठ गए, घर के कामों में लग गए, हमारा ब्रेकफ़ास्ट कहाँ है हमें पता ही नहीं है। बच्चों को, हस्बैंड को और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको करा देते हैं लेकिन हम सुबह उठते साथ ही बस काम में लग जाते हैं। अब भाई क्यों ना लगें, क्योंकि उठे ही हम लेट हैं, वहाँ हमारा जो मी टाइम था वो तो ख़त्म ही हो गया ना। अब जब बच्चे भी हमारे साथ उठ रहे हैं तो फिर हम बच्चों में लगेंगे, ना कि हम अपना मी टाइम जो है वो एन्जॉय कर पाएँगे। देखिए, मी टाइम आप लोग तभी एन्जॉय कर सकते हैं जब आपने अपने पूरे दिन को सेट करके रखा होगा और उसको फ़ॉलो किया होगा। मॉर्निंग में आप जल्दी उठें और मॉर्निंग का टाइम एक ऐसा होता है कि हस्बैंड, बच्चे सारे लोग सो रहे होते हैं, आप लोग बहुत ही आराम से अपना जो मी टाइम है वो एन्जॉय कर सकते हैं। कोई भी आपको ना ही आवाज़ देने वाला होगा, ना ही कोई काम की कहने वाला होगा और जब आप टाइम पे उठेंगी तो सारे काम ही आपके बिल्कुल टाइम पर होते चले जाएँगे। तो अपना ब्रेकफ़ास्ट कभी भी स्किप ना करें। इसको स्किप करने से ना हमें अंदर से चिड़चिड़ाहट आती है, भूखे होते हैं तो फिर बिल्कुल भी काम करने का हमारा मन नहीं करता। नेक्स्ट हैबिट है कि उठ तो गए लेकिन उठने के बाद हम बेडरूम से ऐसे ही बाहर निकल आते हैं और बेड को हम लोग बिल्कुल भी अपनी ठीक नहीं करते, यानी कि बेड को हम लोग उस टाइम बना रहे होते हैं जब पूरी घर की क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना। जब भी आप उठे हैं, उठते साथ ही कोशिश करें कि अपने बेड को बना दें। बेड को बनाने से ही हमारा जो बेडरूम होता है वो 60 से 70% हमारा बेडरूम ऑर्गेनाइज हो जाता है, देखने में भी एकदम टाइडी एंड क्लियर लगता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे बेडरूम में बहुत सारा काम हमें करने को पड़ा हुआ है। और काफ़ी सारी लोगों की ये आदत भी होती है कि बस उठ गए, उठते साथ ही सबसे पहले बेड को ऐसे ही छोड़ दिया और डायरेक्ट किचन में एंट्री मार ली। हाँ भाई, काम करना है, कुकिंग करनी है और झटपट से उन कामों में लग गए, यानी कि बेड हमारा ऐसे ही पड़ा है। पूरे बिस्तर वगैरह जो भी पड़े थे, कंबल, ब्लैंकेट वगैरह सारी चीज़ें ऐसे ही बेड पे पड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले हमें इस आदत को भी अपनी ख़त्म करना है कि उठते साथ ही सबसे पहले अपने बिस्तर को उठा के हमें रख देना है। नेक्स्ट हैबिट है कि अपने दिन की कोई भी प्लानिंग नहीं करना। बस सुबह उठते साथ ही हम किचन में चले गए और जो डेली ही यानी कि रोज़मर्रा के काम हैं हम उन कामों को कर रहे हैं और उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि हमें करना क्या है। उस फिर ना हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा, मेसी हो जाता है। फिर उसके बाद ना हम लोग महीने में 1 दिन अपने आप को खपा रहे होते हैं बढ़िया तरीके से, वहाँ हम लोग टाइम दे रहे होते हैं अपने घर को, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही हमारी आदत होती है। तो सबसे पहले अपने दिन को सेट करें और सेट करने के बाद जो भी आपने काम नोट डाउन करे हैं, जो भी लिखा है, चाहे फिर वो सेल्फ केयर का हो या फिर घर की ऑर्गेनाइजेशन का हो, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं और एक अपनी टू डू लिस्ट भी बना
बना लेते हैं, सोच लेते हैं कि हाँ भई हमें अपने दिन में ये करना है, लेकिन रोज़मर्रा के कामों के बाद ना फिर हम अपने वक़्त को बिल्कुल वहीं के वहीं रोक देते हैं और जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं, वो हम लोग सोचते हैं कि या तो शाम में कर लेंगे या फिर नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो अपने कामों को पेंडिंग ना छोड़ें, जो काम हैं वो आप करें। सबसे पहले ये देखें कि आपकी जो दिन की शुरुआत है वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है और सबसे पहले आप उन कामों को करें जो कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। तो जी, आज ना बच्चों की फ़रमाइश थी कि केक चाहिए, दानिन भी बोल रही थी कि मम्मा केक खाना है, मुझे केक खाना है और साथ ही मीरा भी कि मैं आज लंच बॉक्स में अपने केक लेकर जाऊँगा स्वीट में। तो फिर ना यहाँ पे मैंने केक बनाया था और रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं की, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये मेरे दोनों बच्चों के लंच बॉक्स हैं, तो मीराब तो पराठा सब्ज़ी वगैरह ले जाता है, लेकिन दानी ना अभी सब्ज़ी नहीं ले पाती है, तो उसके लंच बॉक्स में मैं हल्का-फुल्का ही खाना जैसे कि पैनकेक रख दिया, केक वगैरह, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मैं प्रेफ़र करती हूँ दानिन के लंच में रखने के लिए। नेक्स्ट, अपने घर को डीप क्लीन करने की डेली ही कोशिश करें। कोई भी एक छोटा-सा एरिया 5 से 10 मिनट का अपना एक रूल बना लें और आपको सोच के रखना है कि हाँ, आज मुझे इस छोटे से एरिया को क्लीन करना है। कोई भी एक बड़ा एरिया अपने लिए चूज़ ना करें, जहाँ आपके घंटे 2 घंटे जाएँ और आप बहुत ज़्यादा थकावट में आ जाएँ। सिर्फ़ छोटा-सा एरिया अपने लिए चूज़ करके रख लें और कि हाँ भई, मुझे आज इस एरिया को क्लीन करना है और उसको करने की कोशिश करें। मतलब आपको ना एक दिन में अपनी जो शुरुआत है वो अच्छे तरीके से करनी है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी के काम हैं उनको पहले निपटाना है, उसके बाद फिर अपने घर की 5 से 7 मिनट के लिए डीप क्लीनिंग किसी भी एक एरिया को ऑर्गेनाइज़ करना है। यानी कि अपने दिन की जो शुरुआत है वो स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे ना आप सुबह उठ गई हैं, उसके बाद फ्रेश हो ली और किचन में जाके आपने जो भी कुकिंग वगैरह करनी है वो कर ली। बच्चों को एक साथ उठाना है, आपको उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बना के रख लें। उसके बाद आप बच्चों को उठा लें, तो इससे ना ये होगा कि आपके जो काम हैं वो एक तरफ से फिनिश होते हुए चले जाएँगे। ये नहीं कि कोई बच्चा 6 बजे उठ रहा है तो आप उसको उस टाइम बना के दे रही हैं, कोई 8 बजे आपसे नाश्ता माँग रहा है, आप उसको उस टाइम बना के दे रही हैं। जी नहीं, धीरे-धीरे करके अगर आदत बिगड़ी हुई है आपके बच्चों की तो उस आदत को सेट करें, कोशिश करें उस आदत को सुधारने की और एक ही टाइम पे अपने काम को समेटने की कोशिश करें। तो आप इस तरह से मतलब 6 बजे नाश्ता बना रही हैं, 8 बजे फिर 9 बजे किसी और के लिए, तो पूरा दिन यानी कि आप 10 से 11-12 बजे तक तो नाश्ते ही बनाती रहेंगी। फिर आपके बाकी के जो काम हैं वो कब फिनिश हो पाएँगे और साथ ही आपकी किचन कब क्लीन हो पाएगी। नेक्स्ट है, और ये आदत अक्सर करके हम सभी लोगों में होती है। उठते साथ ही हम ऐसे फ़ोन कॉल्स करना शुरू हो जाते हैं, जहाँ हम लोग 1-1 घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा लगा देते हैं। यानी कि सिस्टर के पास कॉल कर लिया, फ्रेंड के पास कॉल कर लिया, काम पड़ा है, हमें दिख रहा है कि हाँ, हमें काम करना है, लेकिन फिर भी नहीं, फ़ोन लगा लिया है और बात करते जा रहे हैं, साथ में काम। अच्छा, वो काम अगर आपका 10 मिनट में हो रहा होगा ना, तो बात करते हुए आपका वो काम आधा घंटा ले लेगा। बात करना है, बेशक आप लोग बात करें, लेकिन उठते साथ ही नहीं या फिर काम के बीच में नहीं। आप पहले अपने काम को निपटाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आराम से बैठ के जिससे आपको फ़ोन कॉल्स करनी है उससे बात करें, अपना टाइम दें और टाइम स्पेंड करें एक-दूसरे के साथ। लेकिन हाँ, काम के बीच में अगर आप लोग बात करेंगे तो वहाँ आपका काम पेंडिंग पड़ा रहता है, घर भी एकदम से मेसी और गंदा लग रहा होता है। फिर खुद को भी देख के लगता है कि इतना टाइम हो गया और मेरे घर के काम अभी तक हो ही नहीं पाए। नेक्स्ट है कि हम लोग सुबह उठ गए हैं और उठने के बाद ना फिर भी हमें ऐसी ही सुस्ती सी फील हो रही है, मन नहीं कर रहा काम करने का, घुटनों में दर्द होने लगता है, बैक पेन हो रहा है। तो ये जो आदत होती है ना हमारी, वो सुबह की सनलाइट को अवॉइड करने की वजह से होती है। हमारे जो पेन वगैरह बॉडी में होने लगता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं वो सनलाइट की वजह से स्टार्ट हो जाती हैं। तो मॉर्निंग में आप लोग सन बाथ जो बोलते हैं ना, वो बाहर जाएँ और 10 से 5 मिनट के लिए धूप में यानी कि छत पे जा सकते हैं, आपके पास कोई गार्डन एरिया है वहाँ जा सकते हैं। 5 से 10 मिनट वहाँ टहल लें और जो धूप है सुबह-सुबह की उस धूप को लें और उससे फिर देखें कि आपको कुछ ही दिनों में कितनी अच्छी फीलिंग आती है, कितना अच्छा लगता है और साथ ही आपको जो नेचुरल विटामिन डी है वो आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट, कि उठने के बाद भी हम लोग उसी ही अपने नाइट वियर में घूम रहे होते हैं, किचन में भी काम कर रहे होते हैं, नाश्ता भी हो गया, घर की क्लीनिंग भी हो गई, लेकिन हमारी ड्रेस जो है वो नाइट वाली ही चल रही है। तो मॉर्निंग में उठते साथ ही आप लोग अपने आप में ये एक आदत और लेकर आएँ, तब्दीली करें अपनी आदत की, कि ना उठते साथ ही आपको कोई भी एक अच्छी सी ड्रेस पहन लेनी है, यानी कि जो भी आपका डे का वियर है वो आप लोग पहन लें।
हल्की फुल्की सी ज्वेलरी कैरी कर लें, फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, मतलब थोड़ा-सा टचअप कर लें, बाल वगैरह में कॉम्ब कर लें और उसके बाद देखें कि आप लोग दिखने में कितनी अच्छी लगेंगी। और जब हमें अपना आप अच्छा लगता है ना, तो हमारा हर एक चीज़ में मन लगता है, काम करने में भी मन लगता है। भई हम अपना नाइट वियर में ही घूम रहे हैं, बिल्कुल भी कोई कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए, बाल बिखर रहे हैं, रात का ही वही फेस है, फेस को वॉश तक नहीं किया और फिर काम कर रहे हैं। तो अगर जब हम लोग अपने आप को देखते हैं ना, तो गुस्सा आता है कि ये क्या हालत हो रखी है। वहीं जब हम लोग अपने आप को अच्छे से बना के, सजा के, सँवार के रखेंगे ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है और फिर ना घर के हर एक काम करने में भी मन लगता है, साथ ही घर को भी ऑर्गेनाइज़ रखने का मन करता है। नेक्स्ट हैबिट है कि हम लोग रात में लेट सोते हैं और फिर सुबह भी लेट उठते हैं। तो अपने टाइम को सेट करें, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और रात में भी आप लोग टाइम से सोने की कोशिश करें। कभी-कभी हमारे 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, पता ही नहीं चल रही, कभी-कभी सुबह के 3-4 बजे हम लोग सो रहे हैं। तो जब इतना लेट सोएँगे तो ज़ाहिर है नींद पूरी नहीं होगी, फिर हमारा काम करने का कैसे मन करेगा, सुबह लेट उठेंगे, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ उठेंगे तो फिर काम में बहुत ज़्यादा भागम-भाग होती है। तो अपनी आदत को थोड़ा सुधारें और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और साथ ही अपने सोने का भी एक टाइम सेट करके रखें। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हैबिट भी हमारे लेट सोने से ही जुड़ी हुई है कि अगर हम लोग सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, लेकिन बेड पे लेटे-लेटे ही हम लोग फ़ोन देखने लगते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, सब चेक करने लगे, फेसबुक, ट्विटर, काफ़ी सारे ऐसे ऐप होते हैं जो कि हमारा बहुत सारा टाइम ले लेते हैं और अगर इंस्टाग्राम या टिकटॉक ये चीज़ें हम लोग एक बार खोल लें ना, तो आधे से 1 घंटा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, बस रील स्क्रॉलिंग हो रही होती हैं। तो इस चीज़ से बचें, सुबह उठते साथ ही अपने कामों में लगें, ना कि 1 से डेढ़ घंटा बेड पे लेटे-लेटे फ़ोन के साथ बर्बाद करें अपना। नेक्स्ट हैबिट है कि जब भी आपकी आँख खुल गई है तो बस फटाफट से बेड से आप लोग उतर जाएँ। बेड पे लेटे-लेटे अपना टाइम ख़राब ना करें और ना ही फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट करें। तो उठने के साथ ही बस बेड से आपको फटाफट से उतर जाना है और अपने कामों में लग जाना है। जो भी आपको काम दिख रहे हैं, जो भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी के काम हैं, जो आपने मेंशन किए थे कि हाँ भई मुझे ये काम करने हैं, तो बस उठते साथ ही आप अपने कामों में लग जाएँ, वहाँ पे लेटे-लेटे अपने टाइम को बर्बाद ना करें। नेक्स्ट हैबिट है कि सुबह हम लोग इतने लेट उठ रहे होते हैं कि अपनी जो नमाज़ है वो क़ज़ा कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। तो जब हमारा दिन ही मतलब गलत तरीके से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ उस दिन में बरकत कैसे आएगी और वो हमारा दिन अच्छा कैसे बीतेगा। तो सबसे पहले उठें और अपनी जो सुबह फ़जर की नमाज़ है उसको क़ज़ा ना करें। नमाज़ अदा करना, कुरान पाक की तिलावत करना, कोई भी अपनी हल्की-फुल्की सी एक्सरसाइज़, वॉक या फिर मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें करने से हमारा माइंड जो है वो एकदम से पीसफुल रहता है। साथ ही हमें भी बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, लाइट फ़ील होता है और जब दिन की शुरुआत हमारे अल्लाह के नाम से होगी, तो आपके दिन में बरकत खुद ब खुद हो जाएगी। नेक्स्ट हैबिट है कि हम लोग अपनी किचन को रात में ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो किचन को मैसी ना छोड़ें। नाइट टाइम पे ख़ास करके अपनी किचन की अच्छे से क्लीनिंग करें, जो भी बर्तन हैं उनको वॉश करके रखें, बिल्कुल भी गंदे बर्तनों को सिंक एरिया में इकट्ठा करके ना छोड़ें। तो ये कि जब गंदे बर्तन ना सिंक एरिया में पड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जर्म्स वगैरह इकट्ठे होते हैं, साथ ही जो बरकत होती है वो भी नहीं होती। फिर सुबह उठते साथ ही आपको ना गंदगी दिख रही होगी किचन में, यानी कि मैसी किचन पड़ी हुई है आपको। अब आप आई हैं अपनी किचन में कुकिंग के हिसाब से, अपने मूड को कुकिंग के लिए बना के कि मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना है और लंच की प्रिपरेशन करनी है, बट वहाँ आपको किचन मैसी दिख रही है तो कुछ भी करने का फिर मन नहीं करेगा। तो इसलिए लास्ट नाइट पहले ही अपनी किचन को अच्छे से क्लीन करके रखें। नेक्स्ट हैबिट है कि अपने दिन की जो शुरुआत है वो नेगेटिविटी से या फिर किसी के साथ लड़ झगड़ के ना करें। सुबह उठी हैं तो अच्छे मूड में रहें। अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती लड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको सुना रहा है, तो बस उसको इग्नोर मारें, ना कि उससे बहस करने बैठ जाएं। जब सुबह ही आपकी इस तरह से मतलब यानी कि लड़ाई झगड़े में शुरू होगी तो आपका पूरा दिन जो है वो ख़राब होगा। तो किसी के साथ भी आर्गुमेंट ना करें, ना ही अपने दिन की जो शुरुआत है वो नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव थॉट से शुरुआत करें, बल्कि अपने इस तरह से अपने दिन को सेट करें कि बस आपको अच्छे तरीके से रहना है, एक अच्छे मूड में रहना है। अगर कोई आपके साथ कुछ कर भी रहा है या कुछ गलत बोल भी रहा है, बुराई कर रहा है, आपने सुन भी ली है, तब भी आप उसको अवॉइड करें और अपने दिन को स्पॉइल ना करें।
बहुत दफ़ा ना ऐसा होता है कि उठते साथ ही अगर किसी ने हमसे कुछ बोल दिया तो बस हम भी लड़ाई झगड़े में लग जाते हैं, या फिर बच्चों की किसी बात पे गुस्सा आ गया तो बच्चों पे गुस्सा उतार दिया और उनको मार पिटाई कर दी उनके साथ, तो फिर साथ में अपना भी दिन ख़राब होता है। यानी कि माएँ जो होती हैं ना, वो बच्चों को मार तो लेती हैं, लेकिन मारने पीटने के साथ ना फिर खुद को भी मतलब इतना अफ़सोस करती हैं कि मैंने क्यों मारा। फिर पूरा दिन हमारा इसी टेंशन में और ख़राब रहता है। तो क्यों हम अपने दिन को ख़राब करें? क्यों हम किसी और की वजह से अपने दिन की जो शुरुआत है वो बेकार तरीके से करें? तो बस उठें, अगर कोई कुछ कह रहा है तो बस अपने आप को अंदर से रिलैक्स रखें और सोच लें कि कह रहे हो तो कहते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, ना ही हमें सुनाई दे रहा। बस आपको फुली इग्नोर करना है। अच्छा जी, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट हैबिट है कि अक्सर करके ये आदत मैंने काफ़ी सारी हाउसवाइफ में देखी है कि वो अपना जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या फिर खाना जो होता है वो इस तरह से कर रही होती हैं जैसे कि हम लोग कोई स्नैकिंग कर रहे हैं। पेट में अपने कुछ भी खाने की चीज़ रख ली और साथ ना काम करते जा रहे हैं भाग भाग के, और बस आए एक बाइट लिया और फिर से हम अपने दूसरे कामों में लग गए। फिर आए, फिर एक बाइट लिया, फिर हम अपने कामों में लग गए। तो जी ऐसे खाने का क्या फ़ायदा? अपने खाने को अच्छे तरीके से बैठ के एंजॉय करके लें। वो आपका एक मी टाइम है, आप खाना खा रहे हैं तो अच्छे तरीके से खाने को खाने के तरीके से खाएँ। ना सुबह उठते साथ ही जो काम होता है वो होता है कि बच्चों को रेडी करना है स्कूल के लिए, उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, लंच की प्रिपरेशन करनी है, लंच भी मतलब बच्चों का मैं लंच बॉक्स रख के देती हूँ तो वो करना है। ये सारी चीज़ें मेरी सुबह की होती हैं और ये मेरे जो काम है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मुझे सबसे पहले इन कामों को देखना होता है। मुझे पता है कि मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता जब तक कि बच्चे स्कूल नहीं चले जाते। तो उस टाइम पे मैं बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट देती हूँ लेकिन अपना नहीं करती, क्योंकि मुझे ब्रेकफ़ास्ट अपना सुकून से बैठ के करना है, एन्जॉय करना है। मुझे लगे कि हाँ, मैंने ब्रेकफ़ास्ट लिया है, मैंने चाय पी है, मैंने ऑमलेट खाई है, मतलब कुछ भी खाना सही है लेकिन मुझे फ़ील होना चाहिए कि हाँ, मैंने खाया है। ना कि ऐसे कि बस मैं भाग-भाग के काम करती जा रही हूँ और एक-एक बाइट लेती जा रही हूँ। काफ़ी सारी हाउसवाइफ़ में ये आदत होती है, भई उठ ही ऐसे रहे हैं, टाइम ही नहीं है उनके लिए और बस काम में इस तरह से उनका खाना-पीना चल रहा है कि चलते-फिरते बेचारी वो अपना खाना खा रही होती हैं। अपने खाने को खाने के तरीके से खाएँ, उसको एन्जॉय करें, लगे कि हाँ, आप खाना खा रही हैं और उस टाइम को अच्छे से मी टाइम बना के रखें। अगर ये आदत आप में से किसी में है भी ना, तो आज से ही इस आदत को अपने हटा दें और हर एक तरीके से, यानी कि जो भी पॉइंट मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, उन पॉइंट्स पे नज़र करें, गौर करें, देखें कि आपके अंदर उनमें से कौन-सी आदत है, और जो आदत है तो उसको अपने अंदर से बिल्कुल हटा के, यानी कि बिल्कुल उसको दूर-दूर तक आने ना दें, उसको उठा के फेंक दें। ये जो टिप्स हैं अगर आप लोग कुछ ही वक़्त के लिए फ़ॉलो करते हो और फिर आप अपनी आदत, अपनी पर्सनैलिटी देखिएगा, अपने आप में जो बदलाव आएँगे वो देखिएगा, फिर आपको खुद में एक अच्छी फ़ीलिंग आएगी। हाँ जी, ये ना मैं गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे अपने गाँव, और वहाँ पे एक छोटा-मोटा सा प्रोग्राम था तो बस वहाँ हम लोग गए थे। मैं और मेरी फ़ैमिली, यानी कि हस्बैंड थे, बच्चे थे। अच्छा, रास्ता काफ़ी लंबा था, 3 से साढ़े 3 घंटे का रास्ता था, बच्चे भी थे साथ में, तो हम लोग बस खाते-पीते गए और खाते-पीते ही आए। मॉर्निंग में ही निकल गई थी मैं घर से, यानी कि हस्बैंड और हम लोग सब मॉर्निंग में ही निकल गए थे और वहाँ पे हम लोग लगभग 12 बजे के आसपास पहुँचे थे। फिर अपना जो प्रोग्राम था वो अटेंड किया। अच्छा, प्रोग्राम की मैंने कोई भी क्लिप वगैरह या फिर वहाँ के फंक्शन की कोई भी क्लिप ऐड नहीं की थी। सिर्फ़ हल्की-सी अपनी ही छोटी-सी एक क्लिप ऐड की है। फिर कभी-कभार आपको इस तरह से बाहर जाने का मौका मिल रहा है हस्बैंड के या अपनी फैमिली के साथ, तो उस मौके को गँवाएँ ना, बल्कि अच्छे से उस टाइम को एन्जॉय करें और अपनी फैमिली के साथ उस टाइम को स्पेंड करें। ये ना बीच-बीच में हमारा घर से बाहर निकलना, आउटिंग करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा माइंड सेट रहता है और हमें लगता है कि हाँ, मतलब घरदारी के साथ-साथ हम बाहर की चीज़ें भी एन्जॉय कर रहे हैं। ना अपने किसी भी टाइम को ज़ाया नहीं करती। अगर हस्बैंड बाहर डिनर के लिए बोलते हैं, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। ये ना घर में रहते-रहते भी फिर बोरियत होने लगती है। अच्छा, फिर ये ना शाम के टाइम में हम लोग वहाँ से निकल दिए थे लगभग 6 बजे के टाइम पे, और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो थोड़ी-सी क्लिप मैंने बारिश के टाइम की ऐड कर ली। अच्छा जी, मैं चलती हूँ और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। साथ ही अगर जो भी आदतें आपके अंदर हैं, उन आदत को अपने अंदर से निकाल के फेंक दीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।